दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी ट्रेंडिंग हूं मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना शहर के नामी और मशहूर पत्रकार प्रखर शुक्ला का एक बेटा है प्रतीक और एक बेटी है प्राची। प्राची यूनिवर्सिटी के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए लड़ रही है और प्रतीक, जिसे उसके पिता आईएएस की परीक्षा दिलवाना चाहते हैं, वो चोरी से एक ऐसी कंटेंट कंपनी में काम करने पहुंच गया है जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का अलग अलग क्लाइंट से ठेका लेती है। अब आगे। ओ होली की दिवाली की खाए मिठाई दलाली की, होली की दिवाली की खाए मिठाई दलाली की, ये कैसी रखवाली की खाए मिठाई दलाली की, होली की दिवाली की खाए मिठाई दलाली की। यूनिवर्सिटी का गांधी मैदान नारों से गूंज रहा था। कुर्ता और जीन्स पहने प्राची शुक्ला ठीक वैसे ही माइक पर एक धधकता हुआ भाषण दे रही थी जैसे उसके पिता प्रखर शुक्ला अपने स्टूडेंट जीवन में यहीं इसी मैदान, इसी मंच से दिया करते थे। 300-400 छात्र छात्राएं उसे सुन रहे थे और बीच बीच में जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मेरे पापा कहते हैं कि एक अच्छा पत्रकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। मैं प्राची शुक्ला उनकी सीख को अपने साथ इस कैंपस में लाई हूँ। मैं ये करके दिखाऊंगी कि एक अच्छा स्टूडेंट लीडर होने के लिए भी एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। स्टूडेंट एसोसिएशन के सारे बैंक अकाउंट पूरी तरह से पब्लिक होंगे और एक रुपए के खर्चे का हिसाब ऑनलाइन होगा। हम और आप चाहें तो ये स्टूडेंट। उसका अगला वाक्य तालियों की गूंज में डूब गया। भाई, ये प्राची शुक्ला जीत जाएगी। मैदान के एक कोने में मोटरसाइकिल पर बैठे एक लड़के ने अपने साथ वाले लड़के से कहा। तभी दूसरे लड़के का फोन बजा। उसने देखा और बोला, दादा का फोन है। फोन कर रहा था रिपुदमन सिंह, जो उस वक्त कॉलेज का प्रेसिडेंट था, एक बड़े नेता का बेटा था और जीत कर वापस आने की कांटे की लड़ाई लड़ रहा था। हाँ, कैसा रहा लड़की का? रिपुदमन सिंह ने कहा। वो लड़का बोला, 10 सैकड़ों स्टूडेंट हैं, हमें तो इतनी पब्लिक इस बार किसी की में नहीं देखी है। यही है मेन आपके अगेंस्ट। हाँ। बोले थे हम इसे प्यार से, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट औरतों के खेलने की चीज नहीं है। जब लड़की प्यार से ना माने तो एक और चीज से मनाया जाता है, डर। ओए गरगुस्सू। शाम को बाहर जाते हुए प्राची ने प्रतीक के कमरे में झांका। सरोजनी हॉस्टल जा रही हूँ देदाता के नाम वोट मांगने, पापा की कार में, चलेगा? नहीं, तू जा, मैं बिजी हूँ। पापा ने कहा था तुझको ले लूँ, लेट हो जाएगा तो कह देना ना पापा से मैं बिजी था। प्रतीक ने झुंझला कर कहा। पापा के बारे में वो ऐसे कभी बात नहीं करता था। प्राची ने इस नए तेवर पर भवें चढ़ाई, लेकिन भाई आज चिड़चिड़ा है ये मानकर अकेले चली गई। सरोजनी हॉस्टल के साथ एक और हॉस्टल को भी कवर कर लेने के लालच में वापस आते आते 12 बज गए। सुनसान सड़क पर प्राची अपने पापा की छोटी हैचबैक कार में चली आ रही थी। अचानक न जाने कहां से 20 मोटरसाइकिलें आ गईं और प्राची के एकदम पास उसके इर्द गिर्द चलाकर उसको परेशान करने लगी। उसके पीछे सवार कुछ लड़के उसकी कार पर अपनी मुट्ठियों से मारने लगे। शीशे खोल, शीशे खोल, चिल्लाने लगे। प्राची दहशत के कारण पसीने में तर थी, उसके आंसू बहने लगे थे। उसने किसी तरह अपना मोबाइल फोन कैमरा ऑन किया और तेज चलने लगी। तभी रिपुदमन सिंह का चेहरा एक प्रेत की तरह शीशे पर दिखा और वो चिल्लाया, इलेक्शन के बाद भी इसी सड़क से आना है तुझे डार्लिंग, याद रखियो। और तेजाब मेरे दोस्त की दुकान पे बहुत सस्ता मिले। प्राची ने एक्सेलरेटर पर और तेज पैर दबा दिया, और तेज, जब तक सामने घर नहीं दिखने लगा। जान और इज्जत बच गई थी। सारा डर, सारी दहशत आंसुओं की शक्ल में निकलने लगा। अपने ही घर के ड्राइववे में, अपने ही पापा की कार में, बंद शीशों के पीछे अपनी आवाज दफन करके
प्राची फूट फूट कर रोने लगी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।